हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारी इस वीडियो में। मैं हूं आप सभी का दोस्त योगेश शर्मा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ माईटेक फाउंडेशन ऑफ रेवोल्यूशन। आज बात करेंगे उस महान शख्सियत के बारे में जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जो एक अच्छे राजनेता, कवि और पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महान शख्सियत का जन्म आज ही के दिन इस धरा पर हुआ था। 25 दिसंबर 1924 आज ही के दिन ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता कृष्णा बिहारी जी जो एक स्कूल टीचर व कवि थे और ये 7 भाई बहन थे। अटल जी ने कभी शादी नहीं की, मगर इनकी 2 बेटियां नमिता और नंदिता, जिनको इन्होंने गोद लिया था। अटल जी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखी विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने स्नातक की शिक्षा लक्ष्मीबाई कॉलेज से प्राप्त की। विधि स्नातक की डिग्री इन्होंने कानपुर स्थित डीएवी कॉलेज से अर्थशास्त्र विषय में प्राप्त की। अटल जी छात्र जीवन से ही राजनीतिक से संबंधित वाद विवाद में हिस्सा लिया करते थे और वे ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना पसंद करते थे। आगे चलकर सन 1939 में अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने स्वयं सेविका की भूमिका भी निभाई। वाजपेयी 1942 में राजनीति में उस समय आए जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई को 23 दिनों के लिए जेल में रहना पड़ा और 1951 में आरएसएस के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ। वर्ष 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, मगर वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बार फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट में उपचुनाव के लिए चुनाव लड़ा, मगर वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार सफलता 1957 में मिली। 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव में उतारा। उसके बाद उन्हें लखनऊ से हार का सामना करना पड़ा और मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर से वो चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। वाजपेयी जी 1996 से लेकर 2004 तक 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार 13 दिनों में संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करने के चलते गिर गई। 1998 के दोबारा लोकसभा चुनाव में पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली और अन्य पार्टी के सहयोग से अटल जी ने एनडीए का गठन किया और वे फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, मगर इस बार वे 13 महीने तक प्रधानमंत्री रहे क्योंकि जयललिता की पार्टी ने उनकी सरकार का बीच में ही साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से सरकार गिर गई। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में आई और इस बार वाजपेयी जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। ये तो था अटल जी का राजनीतिक सफ़र। अब बात करते हैं उनके जीवन के दूसरे तथ्यों पर। कोई कितनी भी कड़वी बात बोल देता था, कभी नाराज़ नहीं होते थे। ऐसा जवाब देते थे कि सामने वाला पानी पानी हो जाता था। अटल जी ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच में बस सेवा शुरू की और इस बस में अटल जी खुद अमृतसर से लाहौर तक गए। वहाँ पे उन्होंने ऐसा भाषण दिया जिसको देखकर वहाँ के नेता भी बहुत देर तक तालियां बजाते रह गए। और वहीं पे पाकिस्तान के एक महिला पत्रकार जी ने अटल बिहारी को कहा कि आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मुँह दिखाई में कश्मीर चाहिए। अगर कोई और होता तो इस प्रस्ताव को ठुकरा देता, लेकिन अटल जी ने हंसते हुए कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे भी दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, क्या दे पाएंगी आप? यह बात सुनकर महिला पत्रकार सन्न रह गई। कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों द्वारा कारगिल के क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी और पहाड़ की कई चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया। तब जवाबी कार्रवाई में अटल जी की सरकार ने ठोस कदम उठाए और भारतीय सेना को पूर्ण समर्थन दिया। इस पर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया और उन्हें धूल चटाई। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमेशा से एक साफ छवि के नेता के तौर पर देखा जाता रहा है और देखा जाता रहेगा। अटल जी का कहना है
कि मनुष्य को चाहिए कि वो हर परिस्थिति से लड़े, अगर एक स्वप्न टूटे तो दूसरा घड़े। अटल जी का मानना है, मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते और मैदान जीतकर मन नहीं जीते जाते। आदमी की पहचान उसके पद से या धन से नहीं होती, उसके मन से होती है, क्योंकि मन की फकीरी पर तो कुबेर की संपदा भी रोती है। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे और हमेशा रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।